गोल्ड सिल्वर मार्केट को आज रात जारी होने वाली एफओएमसी मिनट से दिशा मिलने की संभावना है। हालांकि ब्याज दर पर फेड चेयरमैन का बयान नरम रह सकता है, लेकिन कटौती संभवतः सितंबर में हो। कारोबारियों को अब गोल्ड सिल्वर में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे ट्रेड के दाम उल्टे न पड़े, इस पर बात करेंगे जीसीएल के कमोडिटी रिसर्च हेड अमित खरे से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। अमित जी, आज देर रात एफओएमसी मिनट्स जारी होंगे। हालांकि तब तक भारतीय बाजार बंद हो चुके होंगे। इस मीटिंग से आपको क्या उम्मीद है और गोल्ड सिल्वर ट्रेडर्स को आज क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? जी कमल जी, रात को 11:30 बजे एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स हैं और जो है ब्याज दरों पर भी डिसीजन है। अभी हम देख रहे हैं कि लगभग जनवरी 2025 से जितने भी मंथ में ये ब्याज दरों का डिसीजन आया वो अनचेंज ही रहा है। 4.5 जो है दिसंबर 2024 में रेट थोड़े से कट हुए थे 0.25% के आसपास। उसके बाद से अभी तक कोई रेट कट या बढ़ोतरी नहीं आई है। मेरे को नहीं लग रहा कि इस बार भी कोई जो है चेंज ब्याज दरों में होगा। तो गोल्ड सिल्वर के लिए कोई बड़ा मोमेंटम मेरे को लग रहा है कल ओपनिंग टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो रेंज ओपन होती है 500 400 500 रुपए ऊपर नीचे, वही मार्केट मेरे को ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। तो हालांकि जो है डिसीजन तो रहता है लेकिन इवेंट इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो ट्रेडर्स को हल्की पोजीशन रखनी चाहिए, या तो फिर अपनी पोजीशन को हैज बना के जाएं, या फिर अपनी पोजीशन जो है छोटी क्वांटिटी में लेके जाएं, या फिर जो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते उनको ट्रेड स्क्वायर अप करके जाना चाहिए। क्योंकि डे इंपॉर्टेंट तो है, मीटिंग इंपॉर्टेंट रहती है। अगर कोई रेट में ऊपर नीचे होता है तो जो है बड़ा मोमेंटम भी ओपनिंग पे देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, हेजिंग के साथ ही जो है पोजीशन रात को कैरी लेके जानी चाहिए। जी कमल जी। जी। और टैरिफ पर भी देखिए, भारत सहित अनेक देशों के साथ अमेरिका के करार पूरे नहीं हुए हैं और 1 अगस्त अब आ चुका है लगभग। तो किस तरह का बाजार में माहौल देखने को मिल सकता है? जी कमल जी, ट्रम्प साहब जब से आए हैं जनवरी 2025 से, तब से हम जो है कमोडिटी मार्केट में काफी उठापटक देख रहे हैं। और सोने चांदी की कीमतों में उसके बाद से एक अच्छा उछाल जो है देखने को मिला है। उसके लिए और भी फंडामेंटल जो है सपोर्टिव रहे हैं, वो रशिया यूक्रेन वार हो, और जो अभी रिसेंट में और भी जो है कंट्रीज के जो आपस में तनातनी हुई थी, उसका रिजल्ट भी हमने को जो है देखा कि प्राइसेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। 20 जनवरी के आसपास जो सोने का भाव था वो 79 के आसपास था, और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 98,400 के आसपास जो है अगस्त वायदा, करंट वायदा गोल्ड चल रहा है। तो उनके आने के बाद मोमेंटम काफी जो है अच्छा रहा, पॉजिटिव हुआ, स्पेशली गोल्ड सिल्वर के लिए। क्योंकि ट्रेडर्स के बीच में एक अनसर्टेनिटी थी कि ट्रम्प साहब पता नहीं क्या करें, कौन सा टैरिफ लेके आ जाएं, किस कंट्रीज पे क्या टैरिफ लगा दें। तो ये अनसर्टेनिटीज मार्केट में मेरे को लग रहा है बनी रहेगी। और जब तक ट्रम्प साहब हैं, मार्केट में काफी अच्छे मौके ट्रेडर्स को मिलते रहेंगे, क्योंकि दोनों साइड का मूवमेंट होगा, ऊपर नीचे दोनों का होगा। तो ये पूरे 3 4 साल ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं। जो ट्रेडर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करेंगे वो काफी अच्छा मुनाफा इसमें बना सकते हैं। तो जो है पॉलिसी पर नजर रखनी चाहिए। 1 अगस्त को देखते हैं ट्रम्प साहब की तरफ से क्या डिसीजन आता है। मेरे को लग रहा है भारत के लिए जो है पॉजिटिव डिसीजन ही आएंगे, और होप मार्केट के लिए जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। जी कमल जी। जी। अब हम एक बार बात कर लें टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहा है। तो अमित जी, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या है गोल्ड के, और इसके बाद सिल्वर के बताएं। बिल्कुल कमल जी, गोल्ड सिल्वर के अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म से 5 10 दिन के लिहाज से अगर देखें, तो गोल्ड का जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, अब हम अक्टूबर वाइडा गोल्ड की बात कर लेते हैं। अक्टूबर वाइडा जो गोल्ड है अभी देखा जाए तो लगभग 99,250 के आसपास ट्रेड हो रहा है, क्योंकि अगस्त वाइडा एक्सपायरी लग चुकी है। तो अक्टूबर वाइडा गोल्ड के हिसाब से इसका जो सपोर्ट मेरे को जो नजर आ रहा है वो नीचे में 98,600, और एक और पॉइंट है 98,000। तो 98,600 और 98,000 ये इसके अभी शॉर्ट टर्म से 5 10 दिन के लिहाज से एक अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर में देखा जाए तो 1,02,000 और 1,08,000, ये इसके जो है एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो जिन ट्रेडर्स की भी पोजीशन जो भी है वो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर जो है बिकवाली खरीदारी से बचना चाहिए, और निचले स्तरों पर जो है फ्रेश बिकवाली से बचना चाहिए। सिल्वर की अगर हम बात करें, सितंबर वाला सिल्वर 1,12,500, 1,11,500, ये इसके अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे शॉर्ट टर्म में 5 से 10 दिन के लिहाज से। वहीं पे
रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 1,15,000 और 1,16,000, ये इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा 5-10 दिन के हिसाब से। सेप्टेम्बर वाइडा सिल्वर अभी प्राइस लगभग 1,13,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी कमल जी। जी अब मैं अमित जी, अगर कोई निवेश करना चाहता है तो सही लेवल क्या रहेगा एंट्री का, सोने में और फिर चांदी में? अगर हम सिल्वर और गोल्ड का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर जी। देखें, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो गोल्ड का जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो लगभग लगभग 95,000 के आसपास था लास्ट टाइम जब इसने वो लेवल क्रॉस किया। तो हमने देखा कि प्राइस जो है 1 लाख के ऊपर जाते हुए नजर आए। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो लोग भी करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें, मेरे को लग रहा है 2-4 दिन बाद एक करेक्शन जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो नीचे में 96,000 और 95,000 गोल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। ये प्राइस जैसे ही एमसीएक्स वायदा एक्स पर अक्टूबर वायदा दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, तो जो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेम अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस मेरे को एज पर चार्ट दिखाई दे रहा है, वो नीचे में 1,10,000 और 1,08,000 ये प्राइस हैं। अगर प्राइस इसके आसपास मिलते हैं सितंबर वायदा चांदी के हिसाब से, तो जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे जो है अपना इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी कमल जी। और 2025 के आखिर तक आपका टारगेट क्या है गोल्ड और सिल्वर के लिए? गोल्ड और सिल्वर का जो ऊपर का टारगेट अगर हम बात करें तो जी। गोल्ड में मेरे को 1,04,000 के आसपास के टारगेट जो है दिवाली या फिर ईयर एंड तक नजर आते हैं। वहीं पे चांदी की अगर हम बात करें तो 1,24,000 के आसपास के भाव सिल्वर में भी दिवाली या फिर ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। इसका जो रेंज अगर मैं दिवाली तक की बात करूं तो इसका जो रेंज मेरे को नजर आता है, नीचे में गोल्ड का 95,000 और ऊपर में 1,04,000। वहीं पे अगर हम चांदी की बात करें तो सिल्वर में नीचे का जो बॉटम पॉइंट हो सकता है वो 1,08,000 और ऊपर में 1,24,000। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडर्स को जो है, जो इन्वेस्टर हैं या फिर जो लंबी अवधि के ट्रेडर हैं, उसमें इस रेंज का ध्यान में रख के ही कारोबार करना चाहिए। जी कमल जी। अमित जी, लास्ट सवाल यह है कि अगर कोई सोने और चांदी दोनों में से निवेश करना चाहे जहां ज्यादा मुनाफा मिलने की एक संभावना नजर आती हो, तो पहला प्रीफर किसे करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर दोनों में से अगर हम देखें तो मैं परसेंटेज वाइज, रेशियो वाइज मैं बोलता हूँ कि जी। 60% सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और 40% गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसका जो सही तरीका है कि हमको कभी भी किसी भी आइटम में जब भी इन्वेस्ट हम करते हैं तो लमसम अमाउंट इसमें नहीं डालना चाहिए। एक एसआईपी के रूप में या फिर एक रेंज जो हम डिसाइड करते हैं उस रेंज में थोड़ा 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 करके पार्ट्स में हमको जो है बाइंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये तरीका काफी अच्छा रहता है जो लोग इन्वेस्टमेंट या लंबी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं। क्योंकि एक ही प्राइस पे आपकी जो है क्वांटिटी बाय नहीं होती, आपकी हर प्राइस पे आपको लेवल्स पे एंट्री मिलती है। तो वो उससे क्या मुनाफा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, मुनाफा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर मैं गोल्ड सिल्वर की मैं बात करूं तो गोल्ड में पार्ट्स में बाय ट्रेडर स्टार्ट करते हैं 97,000 से स्टार्ट कर सकते हैं एज पर अक्टूबर वायदा, और नीचे में 95,000 तक खरीदारी कर सकते हैं। जी। वहीं पे सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 1,11,000 से स्टार्ट ट्रेड कर सकते हैं और नीचे में 1,08,000 तक माल एक्युमुलेट कर सकते हैं। जी। जी अ, जी कमल जी। अमित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? ये सोने चांदी में जो भी ट्रेड या लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स की पोजीशन जो है इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड करना चाहिए। और जो भी क्लाइंट इसमें ट्रेड बनाते हैं वो उनके पर्सनल वित्तीय सलाहकार की सजेशन पे ही बनाए। जी कमल जी। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी। थैंक यू, थैंक यू।